सभी को जय मसीह। वास्तविक संग्रह आपको तैयार करता है दिन के लिए और दिन को तैयार करता है आपके लिए। तो आज हम फिर वास्तविक संग्रह लेके आए हैं आप सभी के जीवनों के लिए। तो जैसे ही आप इन वचनों को पढ़ते हैं आपका जीवन आनंद से भर जाता है, आप उत्साहित हो जाते हैं इन वचनों को पढ़ के, क्योंकि ये आपके दिन को नया बना देता है। तो हम सब आज का वचन पढ़ेंगे। गुरुवार 25 दिसंबर। आज का वचन है परमेश्वर के साथ सहभागिता। पहला यूहन्ना 1:3 और जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। मसीह में हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में लाए गए हैं। हमारे जारी अध्ययन के अनुसार यह तीसरी वस्तु है जो हमें यीशु से मिलती है। सहभागिता शब्द का अनुवाद यूनानी शब्द कोइनोनिया से हुआ है और इसके कई अर्थ हैं। अंग्रेजी में कुछ सुंदर समानार्थी शब्दों में कम्युनियन शामिल है, जो एक बहुत ही प्रभावशाली शब्द है। इसका अर्थ है एकता, एक साथ पीना। यह एक ही स्रोत से आए हैं। दूसरा है संवाद, और उस संवाद के कारण आवागमन होता है। प्रभु यीशु के द्वारा हम पिता के साथ इस अद्भुत एकता का आनंद ले पाते हैं। जहां संसार अंधकार में भटक रहा है, परमेश्वर के साथ सहभागिता की खोज और लालसा कर रहा है। हमें परमेश्वरत्व के साथ इस असाधारण सहभागिता में लाया गया है। यह बड़ी बात है। यही क्रिसमस का सच्चा सार है। हमें ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी बनाया गया है। दूसरा पत्रस 1:4, जिसका अर्थ है कि हम परमेश्वर स्वरूप के सहभागी बन गए हैं। पहला कुरिन्थियों 1:9 घोषणा करता है, परमेश्वर सच्चा है, जिससे तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया गया है। यीशु जितने महान और महिमामयी हैं, अब हम उनके साथ संगति, सहभागिता और एकता में हैं। इसका अर्थ है कि हम उनके साथ मित्रता और एकता में हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रेरित यूहन्ना हमें बताता है हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। पहला यूहन्ना 1:3। हालेलुया। यही सत्य दूसरा कुरिन्थियों 13:14 में सुदृढ़ किया गया है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। यह सहभागिता संगति के समान शब्द है, इसलिए हम पवित्र आत्मा के साथ संगति में हैं। यह कोई भविष्य का वादा नहीं है, यह हमारी वर्तमान समय की वास्तविकता है। अब हम बाहर से भीतर की ओर नहीं देख रहे हैं, हमें परमेश्वर के आंतरिक घेरे में गहरे अतरंग सहभागिता में लाया गया है। इस चेतना को अपने जीवन में राज करने दे। इस दैवी सहभागिता में प्रतिदिन चले। यह हर दिन विजयी जीवन जीने की चाबी है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, आपके साथ, प्रभु यीशु के साथ और पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता के विशेष अधिकार के लिए धन्यवाद। मैं इस एकता की चेतना में जीता हूँ, ये जानते हुए कि मैं परमेश्वर स्वरूप का एक सहभागी हूँ, आपके साथ अविभाज्य रूप से एक हूँ। यीशु के नाम में मेरा जीवन महिमा और श्रेष्ठता से भरा है। आमेन। हालेलुया। और आप अतिरिक्त दिन में पढ़ सकते हैं दूसरा पत्रस 1:3-4, पहला कुरिन्थियों 6:17, यूहन्ना 14:23, पहला कुरिन्थियों 1:9 AMPC। एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, जकरया 1-3 अध्याय, और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय 12-26, इजरा 3 अध्याय और 4 अध्याय। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ये हर दिन का वचन आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। सभी को जय मसीह।